कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना के विरोध में आज आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले सभी डॉक्टरों ने प्राइवेट अस्पतालों में आज 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से कल सुबह यानी 18 अगस्त तक सुबह 6 बजे तक 24 घंटे सभी कामकाज बंद कर दिए हैं। यानी आज धरती के भगवान हड़ताल पर हैं। कल सुबह तक प्राइवेट अस्पतालों में सभी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहेंगी। आज इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में आईएमए के बैनर तले कुरुक्षेत्र के सभी डॉक्टरों ने होटल सेफ्रॉन में प्रेस वार्ता कर स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखने की बात कही। आईएमए कुरुक्षेत्र के प्रधान डॉक्टर ऋषिपाल गुप्ता, आईएमए के पूर्व प्रधान डॉक्टर राकेश भारद्वाज, आईएमए के सचिव डॉक्टर अर्पित तनेजा ने बताया कि 24 घंटे के दौरान सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी कामकाज बंद हैं। आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने मांग की है कि कोलकाता रेप मर्डर केस की एक तय समय सीमा में प्रोफेशनल जांच हो, आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। आईएमए ने मांग की है कि डॉक्टरों पर घरेलू हिंसा रोकने के लिए केंद्रीय कानून बने, जिसमें 2019 में प्रस्तावित हॉस्पिटल प्रोटेक्शन बिल में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में 2023 में किए संशोधन शामिल हों। डॉक्टरों की मांग है कि अस्पतालों में एयरपोर्ट की तरह सुरक्षा प्रोटोकॉल हो, सुरक्षा सुविधाओं के साथ अस्पतालों को सेफ जोन घोषित किया जाए, सीसीटीवी सिक्योरिटी गार्ड्स के प्रोटोकॉल का पालन हो। डॉक्टरों ने कहा कि कोलकाता रेप मर्डर की पीड़ित 36 घंटे की ड्यूटी पर थी, आराम के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए रेस्टिंग एरिया बनाया जाए। आईएमए से जुड़े सभी डॉक्टरों ने कलकत्ता में घटी इस घटना पर गहरा रोष प्रकट करते हुए कहा कि इस मामले में संलिप्त आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गौरतलब है कि आईएमए के बैनर तले बीते दिन डॉक्टरों ने इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च भी निकाला था और आज 24 घंटे प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं बंद रखी हैं। इस मौके पर डॉक्टर एसी नागपाल, डॉक्टर डीके ललित, डॉक्टर पवन गोयल, डॉक्टर एनसी मुरेजा, डॉक्टर वरुण चोपड़ा, डॉक्टर अंशुल ग्रोवर, डॉक्टर नीरज मित्तल, डॉक्टर अमन अग्रवाल, डॉक्टर अजय अग्रवाल, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर केदार गोयल, डॉक्टर हिमांशु आनंद, डॉक्टर हिमांशु जैन, डॉक्टर सुरेंद्र बवेजा, सुरेंद्र तनेजा, डॉक्टर सुरेश भोला, डॉक्टर सुरेंद्र तनेजा, डॉक्टर अमित सोपती, डॉक्टर अजय अग्रवाल, डॉक्टर ललित गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र मेहता, डॉक्टर नरेंद्र पुथी, डॉक्टर हर्ष, डॉक्टर डीके ललित, डॉक्टर एसएन सेठी, डॉक्टर तनुज अग्रवाल, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर पायल गर्ग, डॉक्टर निशा सैनी, डॉक्टर सुमन सेठी, डॉक्टर दीपाली गोयल, डॉक्टर श्वेता सैनी, डॉक्टर संध्या मित्तल, डॉक्टर तुलिका अग्रवाल, डॉक्टर रुचि जैन सहित अन्य कई डॉक्टर मौजूद रहे। सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो कुरुक्षेत्र शाखा है और हरियाणा राज्य और संपूर्ण हिंदुस्तान में आज सारे डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे हैं और किस वजह से हैं वो सबको पता है कि हाल ही में कलकत्ता में जो एक रेजिडेंट डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर है, उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, रेप और मर्डर, उसके विरोध में हम आज स्ट्राइक पे हैं और आज हम 24 घंटे की स्ट्राइक कर रहे हैं कल सुबह तक। पर अगर ये इसकी समस्या का तुरंत कोई हल नहीं निकला तो हमारे साथ साथ हमारे दूसरे कलीग्स आयुर्वेद, होम्योपैथी, लैब और वो तो है ही हैं, उनका सपोर्ट हमें है, पर उनका एक्टिव सपोर्ट हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सेवाओं को पैरालाइज कर दे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उसमें सबसे पहली मांग यही है कि ये जो जघन्य अपराध है उसको इन्वेस्टिगेट तुरंत किया जाए और उसके जो भी कल्प्रिट हैं उनको तुरंत सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि केंद्र सरकार की ओर से डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। ऐसा एक कानून हमारी संसद में लंबित है, काफी सालों से लंबित है और ऐसा कानून बनाने का कुछ हमारे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया था और ऐसा कानून बना था, पर वो पारित नहीं हो सका। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से, हालांकि हमारे राज्य सरकार की ओर से हरियाणा में और दूसरे कई 13-14 राज्य ऐसे हैं जहां पे ऐसी सुरक्षा के लिए कानून तो है, पर वो कानून की जानकारी इवन पुलिस डिपार्टमेंट को भी पूरी नहीं है और वो कभी इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो एक तो केंद्र सरकार की तरफ से संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए कानून यूनिफॉर्म बन जाए
जिसमें के डॉक्टर्स और ड्यूटी पे जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं और उनके संस्थान हैं, उनकी रक्षा के लिए कोई कानून हो। दूसरा, इस कानून की जानकारी सबको दी जाए ताकि ये सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो। तो दो हमारी मांगे, एक ये हो गई, दूसरी ये। तीसरी हमारी मांग ये है कि जो अफेक्टेड रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके परिवार के लिए जो भी कंपनसेशन मैक्सिमम पॉसिबल है वो कंपनसेशन उनको दिया जाए। और रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो आज की स्थिति है कार्य की, जहां पे के 36-36 घंटे की लगातार ड्यूटियां होती हैं, कोई छुट्टियां नहीं होती, उससे उनको जो मेंटल स्ट्रेस रहता है, जबकि दूसरे जो हमारे विभाग हैं या दूसरे जो मेडिकल के अलावा हैं वहाँ पे ड्यूटी आवर्स होते हैं, डॉक्टर्स के लिए कोई ड्यूटी आवर्स नहीं होते। तो हमारी जो यंग जनरेशन, यंग डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। और इसके लिए कि वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, पहला सेफ्टी ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, और दूसरा उनके लिए वर्किंग आवर्स ऐसे तय किए जाएं कि उनके लिए ये जो मानसिक और तनाव है और शारीरिक क्षमता भी उनकी इतनी नहीं होती, उससे बचाव हो सके और हमारे जो आने वाले पीढ़ी है डॉक्टर्स की, वो चैन की सांस ले सके। हो रहा है उसके अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट तो है, वो तो अभी प्राइमरी एजेंडा है ही है। उसके अलावा जो हमारी मेन डिमांड जो अभी जो मेन डिमांड है वो है कि एक सेंट्रल लॉ ऑलरेडी बिल चल रहा है 2019 से, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से, जिसमें ये कवरेज हो रहा है कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, अगर कोई भी हाथापाई या कोई भी वायलेंस होता है किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के खिलाफ, तो उसके लिए, उस कल्प्रिट के लिए क्या पनिशमेंट है। तो वो बिल ऑलरेडी पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, बीच में कोविड या किसी और कारण की वजह से वो धीरे धीरे स्टॉल हो रहा है। तब हमारा प्राइमरी डिमांड कोलकाता के साथ ये है कि आगे ऐसा कुछ ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे को एक लॉ चाहिए कि अगर कोई भी पेशेंट का अटेंडेंट अगर बिना किसी कारण के, या सिर्फ पेशेंट नहीं, कोई आउटसाइडर्स हो, जैसे अभी हमने बात की कि कोई भी आउटसाइडर्स होता है, जैसे हमने बात की कि कोई रैंसम कॉल आ रहा है या कभी कोई और किसी चीज की गुंडागर्दी करके बंद करना चाह रहा है, तो ऐसे सिनेरियोज में बाकी लोगों के कंपैरिजन में एज अ डॉक्टर हम अलग क्या कर सकते हैं, तो उस लॉ के लिए हम लड़ रहे हैं। जो हमारी मेन फाइट है, जो नेशनल लेवल पे जो भी साथ में फाइट है, अभी जो विक्टिम है उसके लिए तो फास्ट ट्रैक पे हमारे को जस्टिस चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके अलावा आगे ऐसा दोबारा ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट और जो लॉ है वो हमारी साथ में सेकंड एटेम्प्ट है। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, कहीं ना कहीं खुद आप लोग भी असुरक्षित ही हैं। जैसे आपने कहा कि जो मरीज कई बार ऐसा काम कर जाता है जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं बिल की, कभी कभार ऐसी घटनाएं आती हैं, जैसे धमकी आती है, रंगदारी की घटनाएं, आपको फिरौती मांगी जाती है, तो उसको लेकर के कोई प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग की गई कि सभी अस्पतालों में कहीं कोई पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया डायल 112 या जैसे रात्रि गश्त होती है की जाए अस्पतालों के आसपास। सर, हम यही डिमांड करना चाह रहे हैं कि एक डायल 112 है जो जनरल पब्लिक सबके लिए है। अब एक तरफ हमें बोला जाता है कि आप भगवान हो, मतलब ठीक है, डॉक्टर्स आर गॉड्स ऑन प्लैनेट, तो अगर हम भगवान हैं, अभी देखिए मतलब जब हम इस प्रोफेशन में आए थे तब से लेके अभी तक धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है। मतलब ये तो चलो बहुत बड़ी बात होगी, हर रोज अगर हम डेली ओपीडी जितने डॉक्टर्स बैठे हैं, आप किसी भी डॉक्टर से अगर पूछोगे, हर रोज ओपीडी में 1 या 2 घटनाएं ऐसी होती हैं जिसको देख के आपको ये लगता है कि मतलब दिस इज नॉट, आप गॉड नहीं मान रहे है ना, हम सेफ नहीं है। कुछ ना कुछ होना चाहिए कि भैया अगर ऐसा कुछ, अगर हम सब कुछ छोड़ छाड़ के 24 घंटे 36 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, तो उसके रिटर्न में अगर ऐसी छोटी छोटी जो मतलब गुंडागर्दी वाली जितनी भी हरकतें होती है, उसके लिए अगर हमारे पास डायल 112 तो है ही है, वो तो चलो जनरल पब्लिक के सबके साथ है। हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम साथ में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोकल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी कोई ना कोई हमारे पास ये ऑल्टरनेट होना चाहिए कि भैया अगर हम गलत नहीं है और सामने से कुछ ऐसा गलत हो रहा है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ फास्ट ट्रैक मोड में हो जहाँ पे हम जाके इसको क्वेश्चन को उठा सके कि इसका क्या होगा। गुप्ता, कुरुक्षेत्र मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हम लोग यहाँ कुरुक्षेत्र के डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं, दिस इज इन द सपोर्ट ऑफ कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस। जो हमारी मेन डिमांड्स हैं कि उस लड़की को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने भी ये हीनियस क्राइम किया है उनको जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि वो एक लॉ बनाया जाए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा से ना हो। हॉस्पिटल्स को एयरपोर्ट्स की तरह एक सेफ जोन बनाया जाए जहां
24 घंटे पुलिस CCTV कैमरास होना चाहिए और कोई फालतू का बंदा हॉस्पिटल्स में आना नहीं चाहिए। जो भी सरकारी अस्पतालों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स काम करते हैं, उनके वर्किंग आवर्स की एक रेगुलेशन होनी चाहिए और उनकी सैलरीज की रेगुलेशन होनी चाहिए। और जितने भी टीचर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, दे शुड ट्रीट देयर रेजिडेंट्स लाइक देयर चिल्ड्रन एंड दे इंश्योर देयर सेफ्टी इन द हॉस्पिटल्स। एंड लास्ट हमारी डिमांड है कि जो कोलकाता में फैमिली है जिसको इफेक्ट हुआ है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इस टाइम, उसको एक एडिक्वेट कंपनसेशन मिलनी चाहिए। दीज आर द मेन पॉइंट्स और मेरे सारे कोलीग्स ने सारा क्लियर कर दिया है। आई होप सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी सुनेगी और द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। कितने से कितने बजे तक हड़ताल? कल सुबह 6 बजे तक रहेगी? कल सवेरे 6 बजे तक। कल सवेरे 6 बजे तक तो अभी है, शाम तक सेंट्रल IMA की मीटिंग चल रही है। अगर उनका कोई निर्देश आता है तो हम इसको एक्सटेंड इनडेफिनेटली भी कर सकते हैं।